हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 82 लेकर आई हूं और यहां से हम लोग एक नए चैप्टर यानी ईवीएस में एंट्री कर रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो आप इसे स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1986 में आर्टिकल 253 यानी 253 के तहत इसे 1986 में लागू किया गया था भारत में। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 5 जून को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी भी कहती हैं, यानी अगर नीरी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थित है? तो ये इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रियो में। नेक्स्ट है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अगर यूएनईपी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में स्थित है फ्रेंड, और नैरोबी किस क्षेत्र में पड़ता है? तो केन्या में। तो चलिए, सिक्स्थ नंबर है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। और ग्रीन पीस जो संगठन है ना, इसका निर्माण किया गया था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट सेवेंथ है कि NEA से क्या आशय है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEA? तो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो चलिए, एट्थ की बात करते हैं कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है उपरोक्त सभी के लिए, यानी संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण जो होता है वो हानिकारक है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, और यहाँ से आपका पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10th नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम भी कहते हैं, तो इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रभावित किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, AG टॉन्सले नामक व्यक्ति ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो ऑप्शन ए यानी वृक्षों को काटना, इससे पारिस्थितिकी संतुलन बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड, 12th की हम लोग बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी हरे पौधे, ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये इको फ्रेंडली नहीं है, जबकि यूकेलिप्टस सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है। वहीं बबूल, नीम और पीपल ये हर दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी के लिए यूजफुल हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये चिपको आंदोलन का नारा है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। तो अब जानिए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी एक्चुअल में जैव विविधता कहते किसे हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप यानी पेड़ पौधे एवं जंतुओं की उपस्थिति को ही बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहा जाता है। तो 16th नंबर है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए 17th की बात हम लोग कर लें कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट है
कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड, भारत में कुल 4 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है, आप उसे नोट कर सकते हैं। इसका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो पहला तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा पश्चिमी घाट, थर्ड है इंडो बर्मा क्षेत्र और फोर्थ है पूर्वी हिमालय। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन में अंडमान निकोबार ही दे, इसके अलावा जो मैं आप लोगों को 3 बतला चुकी हूँ हॉटस्पॉट का नाम, वो भी दे सकता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है ऑप्शन बी सिकुआ। नेक्स्ट, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है ऑप्शन बी इज करेक्ट रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में यानी साइलेंट वैली में। नेक्स्ट, फूलों की घाटी अब स्थित है उत्तराखंड में। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे 23rd की तरफ की जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है ऑप्शन डी आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट है कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी वंदना शिवा। नेक्स्ट 25 है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के टेम्परेचर में इन्हेंस होना, उसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो चलिए 26 की तरफ बढ़ रहे फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी जल वाष्प। नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट के दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यानी क्योटो प्रोटोकॉल से। 28 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें में आती हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प वगैरह आ जाएगा, ये सब ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो चलिए फ्रेंड 33 है कि भूमंडलीय उष्णन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण। नेक्स्ट 34 है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मीथेन। तो चलिए 35 की तरफ एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि ओजोन परत विश्व से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ये 20 से 35 किलोमीटर के आसपास ओजोन लेयर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि ओजोन लेयर मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो इस संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 16 सितंबर को। ये सब डेट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो आप इसे स्किप ना करें। नेक्स्ट 39 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये ओजोन परत की क्षीणता के लिए जिम्मेदार नहीं है। वहीं नाइट्रस ऑक्साइड अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 1211 और प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, ये सब जिम्मेदार होता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो चलिए 41 है कि भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 33%। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1/3% पर, 1/3 पर। नेक्स्ट 43 है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो 21%। नेक्स्ट, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो MP यानी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पर वन पाए
जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है, तो इसका करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा। अब देखिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 में। 44 कह रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में अगर वनों की बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, बट मिजोरम का मान के चलिए मिजोरम 100% में मतलब अप्रॉक्स वैल्यू अगर 100% देखें मिजोरम की तो उससे सपोर्ट दैट कि उससे 70% या 80% अब जितना भी परसेंट वो उतना मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट उसमें वन है मिजोरम में। तो इसका जो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मिजोरम। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। नेक्स्ट भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का परसेंटेज है अप्रॉक्स 12%। 49 की बात करते हैं कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात तट के सहारे। तो चलिए 50 की बात करें हम लोग कि भारत में मैंग्रोव जिसे ज्वारीय वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। नेक्स्ट 51 है कि भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना आरंभ की गई, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सन 1972 में। नेक्स्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में। नेक्स्ट वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी यानी देहरादून में। नेक्स्ट है कि WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो ऑप्शन बी यानी ज्वाइंट पांडा। तो चलिए फ्रेंड 57 की हम लोग बात कर लेते हैं कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में। नेक्स्ट चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये वन कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 3 मार्च को। नेक्स्ट वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है उपरोक्त सभी को यानी शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को तथा वन्य जीव संरक्षकों को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण अवार्ड से नवाजा जाता है। नेक्स्ट है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। 63 की बात करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए यानी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये एडवर्ड सुएज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है, बाकी इधर ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट 64 है कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, क्योंकि टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं तो उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। तो चलिए 66 की बात करते हैं कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क जिसे स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में सिचुएटेड है। तो चलिए 68 की बात करते हैं कि पेरियार नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट है कि बेतला पार्क कहाँ स्थित है, देखिए फ्रेंड ये झारखंड में स्थित है, तो यहाँ पर आपका कहीं पर भी ऑप्शन झारखंड नहीं, बट आप नोट कर लीजिए कि बेतला नेशनल पार्क जो है ये झारखंड में है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट एशियाटिक बब्बर शेर यानी एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है, तो गिरवन जो गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर 72 की बात करते हैं कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यानी घाना
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस बहुतायत में शेर नहीं पाया जाता है। साइबेरियन पक्षी जो मेनली जो साइबेरिया देश से सारस वगैरह आते हैं वे पाया जाता है घाना नेशनल पार्क में। अगर जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो ये बंगाल टाइगर के लिए बिल्कुल सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडा के लिए। देखिए कई एक बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सिंग वाले गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तथा पेरियार नेशनल पार्क हाथी तथा सरीसृपों के लिए, तो ये सब सही है। 73 की तरफ बढ़ रहे हैं कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। तो चलिए फ्रेंड आगे है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट 1992 में। नेक्स्ट है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल एवं असम में। तो चलिए 77 है कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट यानी पालपुर कुनो। नेक्स्ट है फ्रेंड 78 की निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी उद्धव पक्षी विहार की अगर बात करें तो ये झारखंड का क्षेत्र है कोडरमा, वहाँ नहीं सिचुएटेड है, ये साहेबगंज में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में। तो चलिए 80 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो ऑप्शन ए यानी राजस्थान। नेक्स्ट सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो टाइगर के लिए। नेक्स्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, ये भारत का पहला तितली पार्क है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अब स्थित है, तो दाम्फा नेशनल पार्क मिजोरम में है। नेक्स्ट है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है, तो सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है किस जानवर के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन ए गैंडा के लिए जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 87 की तरफ कि असम में मानस नेशनल पार्क जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो जाना जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी बाघों के लिए। नेक्स्ट 88 है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। नेक्स्ट बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में सिचुएटेड है, तो ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है बुक्सा टाइगर रिजर्व। 90 की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड कि चिनार वन्य जीव विहार कहाँ है, तो ये केरल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो चलिए अब 92 है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक है, तो ऑप्शन ए यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन सी यानी हाइड्रोजन लिस्ट अमाउंट में पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाले हैं, तो ऑप्शन ए सौर शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर से पॉल्यूशन से क्वेश्चन एराइज किया गया है। 96 है कि निम्नलिखित में से कौन से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट यानी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना कब घटित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो चलिए 98 की अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के यानी एयर पॉल्यूटेंट के। तो चलिए हम लोग अगर 99 की बात करें कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में। लास्ट और 100 क्वेश्चन नंबर है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी लेड। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।